प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। आज मैं फिर से एक बार लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं फ़िलहाल जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भगवान जी का शुक्रिया अदा करेंगे, भगवान जी को धन्यवाद देंगे, ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हमें हमारे पास है वो सब उन्होंने ही हमें दिया है, सब कुछ उन्हीं का है, हमारा कुछ भी नहीं है। ग्रैटिट्यूड फील करना बहुत ज़रूरी है। ओम की ध्वनि के साथ अपने मन को शांत करते हुए, पॉजिटिव होते हुए हम भगवान जी का धन्यवाद करेंगे। गहरी सांस भरिए। हे मेरे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ हमेशा रहने के लिए, हर पल मुझे हर गलत सिचुएशन से बचाने के लिए, सही सिचुएशन सही रास्ते पर चलाने के लिए और उस पर चलते रहने की हिम्मत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज तक आपने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। तो उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर उस सिचुएशन के लिए जिसने मुझे खुशी दी या जिसने मुझे आंसू दिए, हर उस सिचुएशन के लिए जिसने मुझे सीख दी, सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल, हर वक्त, हर समय हमेशा मेरे साथ रहिएगा, एक पल के लिए भी मुझे अकेला मत छोड़िएगा। उसके लिए धन्यवाद। जो अब तक नहीं छोड़ा है उसके लिए भी धन्यवाद। हमेशा मेरे साथ रहेंगे उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये रीडिंग मैं आपको समर्पित करती हूँ भगवान जी। ये रीडिंग मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। ये रीडिंग आपको समर्पित करते हुए मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। और प्लीज़ मुझे सही से मैसेज दीजिए, ताकि मैं जो आप मुझसे कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ़ एक माध्यम हूँ, सिर्फ़ एक मीडियम हूँ, वो मैसेजेस अपने व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए। मुझे अच्छे से मैसेज दीजिएगा भगवान जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं भगवान जी के धन्यवाद के साथ। ये रीडिंग भगवान जी को समर्पित करते हुए, क्योंकि जो कुछ भी है वो सब भगवान जी का दिया हुआ है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी दिया है उन्होंने, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद भगवान जी का। एंजल आंसर्स हम लेंगे, एंजल गाइडेंस हम लेंगे, टैरो डेक से हम रीडिंग करेंगे। और जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ नेगेटिव मत रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। कोई ग्रज मत रखिए, कोई नेगेटिव फीलिंग मत रखिए। जिनके भी बारे में आप सोचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनके बारे में सोचिए पॉजिटिवली। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो पर्सनल रीडिंग की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा। कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। तो जो मैसेजेस आपको के ऊपर मैच कर रहे हैं, प्लीज़ उन्हीं को लीजिएगा, ज़बरदस्ती मत कीजिएगा मैसेजेस को अपने आप से मैच कराने की। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपके साथ मैच करेगी, आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देकर जाएगी। और कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, कोई कास्ट, क्रीड या रिलीजन का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, कोई भी इसको देख सकता है। मैरिड, अनमैरिड, करंट पार्टनर के लिए भी देख सकते हैं, पास्ट के पार्टनर के लिए भी देख सकते हैं। आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर मिलेंगे। और लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं फिलहाल इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के बारे में, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं फिलहाल क्या सोच रहे हैं।
10 ऑफ कप्स भाई, फोर्थ कार्ड ही अमेजिंग आ गया, वेरी गुड। Three of Pentacles, okay. Uh-oh, uh-oh. Five of Cups and Two of Cups, very good. क्या कार्ड्स आ रहे हैं भाई, वेरी नाइस। Eight of Swords, Nine of Wands, King of Wands, oh, Five of Wands, क्या बात है, Five of Cups के नीचे ही Five of Wands आया है, Five की एनर्जी, ओके। Ace of Swords, Queen of Pentacles, wow. Bottom of the deck is Three of Wands. Wands की एनर्जी कुछ ज़्यादा है, फायर एनर्जी, ओके। सो यहाँ पर मैरिड लोग देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, मतलब हस्बैंड या वाइफ कोई भी देख रहे हैं अपने, मतलब अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए। और कहीं ना कहीं फ़िलहाल एक लड़ाई झगड़ा आप लोगों में चल रहा है, बातचीत हो रही है तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आई थिंक चल रहा है। और आप लोगों के अंदर ईगो क्लैशेस हैं, आपके अंदर एक दूसरे के साथ कंपटीशन है, ईगो क्लैशेस। किसी के लिए 5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1, 3, 8, 9 एंड 5, ये नंबर्स कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आप में से किसी का भी बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो सकता है इन नंबर्स पर, इन डेट्स पर। 3 मैं बता चुकी हूँ, या सो अभी फ़िलहाल की जो सिचुएशन है, काफ़ी लड़ाई झगड़ा आप लोगों में चल रहा है। मतलब क्यों यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? प्लीज़, आप लोगों में किसी तरह की कोई ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है। आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, यू नो, बहुत ही ज़्यादा
बहसबाजी होती है या बहुत ही ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़ा टाइप की सिचुएशन होती है। और फ़िलहाल ये एनर्जी आपकी, आपके पार्टनर, किसी की भी हो सकती है, मतलब दोनों की एनर्जी हो सकती है। फ़िलहाल बहुत ही डिप्रेशन में हैं, बहुत ही ऐसी वाली सिचुएशन है कि उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है, बहुत बंधा हुआ फ़ील कर रहे हैं। जो कुछ है उनके पास वो सब ऐसा लग रहा है जैसे ख़त्म हो गया है। उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, उनकी जो हंसती खेलती जो फैमिली थी वो ख़त्म हो गई है। और कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ऐसा फ़ील कर रहे हैं, थका हुआ, हारा हुआ, डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है, इतनी इनसिक्योरिटी फ़ील हो रही है इस रिलेशनशिप में कि क्योंकि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म है लड़ाई झगड़े की वजह से, ईगो क्लैशेस की वजह से। और वो शायद जैसे कि आप थक गए हैं या वो थक गए, ये एनर्जी किसी की भी हो सकती है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो बहुत थक गए हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस, मतलब इस नेगेटिव सिचुएशन से लड़ते लड़ते थक गए हैं। अभी फ़िलहाल कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल बंधा हुआ फील कर रहे हैं, इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हैं, जैसे कि इमोशंस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। सिर्फ दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, इतनी सारी चीज़ें, मतलब वो बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा विचार चल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रही होते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है आप लोगों में, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, मतलब इतने ज़्यादा चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं जिसकी कोई, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, बस दिमाग में सब कुछ चल रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि जैसे कि थकान हो रही है आपको, आप बिल्कुल थक गए हैं इस रिलेशनशिप से, समझा समझा के थक गए हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, थक चुके हैं वो, या आप थक चुके हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही ज़्यादा लो, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। जो कुछ भी उनके पास है वो उन्हें ख़त्म नज़र आ रहा है कि रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म है, कुछ भी नहीं है। हालांकि आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी पता नहीं क्यों ईगो है, एक दूसरे से बड़ा दिखाने की ईगो, क्यों? आई डोंट नो व्हाई इट इज़ सो, इट शुडंट बी देयर। जब आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको ईगो दिखाने का क्या मतलब ईगोज़ तो होती नहीं ना आपकी, जहाँ प्यार होता है वहाँ ईगोज़ नहीं होती। अगर एक आदमी में ज़िद है तो दूसरे को झुक जाना चाहिए, दूसरे को उसको हैंडल करना चाहिए प्यार से, क्योंकि जिसमें ईगो होती है, ईगोइस्टिक आदमी को प्यार से आप हैंडल कर सकते हैं बहुत ईजीली, बहुत ईजी होता है उसको हैंडल करना जिसको ईगो होती है, लेकिन आपको आना चाहिए उसको हैंडल करना। कहीं ना कहीं क्योंकि प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ईगोज़ की वजह से लड़ाई झगड़ा और ऑलमोस्ट ख़त्म वाली स्थिति पर आ चुका है आपका रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि आपके जो पार्टनर हैं वो सोचते हैं कि आप प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं, बहुत दिमाग है आपके पास, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के बारे में सोच नहीं रहे हैं, एक दूसरे की तरफ देखना ही नहीं चाह रहे हैं, ईगोज़ की तरफ वजह से। जब भी बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं आप लोगों में वो तलवारें खींचने लगती हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। एक दूसरे को सुनिए, समझिए, नज़रिया चेंज कीजिए, सिर्फ वही मत देखिए जो सामने दिख रहा है। बियॉन्ड दैट सिचुएशन देखने की, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। और अगर सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट है, हम बातचीत करने से पहले हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है, तो बेटर है किसी मैच्योर या बड़े इंसान से बात कीजिए, ताकि वो आपको सलाह दे सके, आप उनसे सलाह लीजिए, वो जिस तरह से बताएं वैसा कीजिए। क्योंकि जब आपको कोई दूसरा रास्ता दिखाता है तो ठीक से नज़र आ पाता है। आप लोग एक दूसरे में तो तलवारें खींचने लगती होंगी कि भैया आई एम राइट और ही इज सेइंग इवन आई एम राइट, लाइक बोथ आर राइट एक्चुअली, लेकिन सिर्फ देखने का नज़रिया थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। जब बहुत सारा प्यार होता है तो शक नहीं होना चाहिए,
एक दूसरे पर भरोसा कीजिए, एक दूसरे पर की बातों को समझने की कोशिश कीजिए। क्लैरिटी आएगी, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो क्लैरिटी चाहते हैं, आपसे एक क्लैरिटी की उम्मीद करते हैं, एक ऐसा कॉन्वर्सेशन चाहते हैं जिस कॉन्वर्सेशन को हम शुरू करें और वो किसी जगह पर पहुंच पाए। ये नहीं कि शुरू करते ही आपकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, क्योंकि अभी तो ऐसा ही हो रहा है कि अभी शुरुआत होती नहीं है कि लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है या फिर बातचीत बंद हो जाती है। जब लड़ाई झगड़ा होगा तो बातचीत बंद हो जाएगी, उसके बाद जाहिर सी बात है। आपके लिए वो बहुत अच्छा सोचते हैं, आपको एक बिल्कुल अपनी वाइफ की तरह सोचते हैं, मतलब क्योंकि मैरिड लोग अगर देख रहे हैं तो वो तो है ही मैरिड। अगर मैरिड नहीं देख रहे हैं, अनमैरिड देख रहे हैं, तो भी जो फीलिंग्स हैं वो यही हैं, ग्रोथ आप ला सकते हैं उनकी लाइफ में। उनको ऐसा लगता है प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, आपके पास वो सब कुछ है जो एक अच्छी पार्टनर में होना चाहिए, ऐसा उनको लगता है। कहीं ना कहीं वो प्लानिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम में जो एनर्जी रूल कर रही है वो 3 ऑफ वॉन्ट्स की है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही पेशेंटली, पैशनेटली, बहुत ही प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने के बारे में वो सोच रहे हैं, ताकि और हो सकता है कि ओवरसीज़ से कोई कनेक्शन आपका हो, आपके पार्टनर ओवरसीज़ से हो या किसी दूसरी सिटी की या कंट्री से हो सकते हैं, या फिर आप मतलब डिफरेंस है थोड़ा सा, ऐसा हो सकता है दूर के कोई हैं। और या फिर वो प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ वो कहीं दूर जा सकें या फिर कहीं दूर जाकर कुछ बिज़नेस कर सकें, कुछ ऐसा वो प्लानिंग कर रहे हैं, या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपकी तरफ कैसे आएँ, किस तरह से आएँ। स्टेबिलिटी वो चाहते हैं और नई शुरुआत चाहते हैं, एक ऐसे कॉन्वर्सेशन की शुरुआत चाहते हैं जिसमें उन्हें क्लैरिटी मिले, उन्हें क्लैरिटी के साथ सक्सेस मिले। नई शुरुआत वो चाहते हैं। तो आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, एक मैच्योर इंसान की ज़रूरत है जो न्यूट्रल हो और आप दोनों की बातों को समझ सके, और आप दोनों में लड़ाई कराने की जगह आप लोगों में सुलह करवा सके। तो ऐसे किसी इंसान को ढूंढिए जिनकी बात आप दोनों मान सकें और एक बीच के रास्ता ढूंढ सके जहां आप दोनों खड़े होने के लिए रेडी हो सकें, क्योंकि अभी की सिचुएशन में तो आप दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत करने लायक ही नहीं है, मतलब बातचीत हो ही नहीं रही है। कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है कि मुंह खोलते के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। देखिए, रिलेशनशिप को ख़राब मत कीजिए, क्योंकि आप दोनों में बहुत प्यार है। जब प्यार बहुत ज़्यादा होता है तो थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग रखनी होती है। एंड यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट योर पार्टनर एज वेल। हमेशा उसकी सिचुएशन पे आकर तब देखिए कि क्या है और किस तरह से वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आकर देखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो नज़र आ रहा है आपकी साइड से वही सच हो। थोड़ा सा नज़रिया चेंज कीजिए, चीज़ें इम्प्रूव होंगी, आप दोनों का रीयूनियन होगा, आप दोनों के अच्छे रिलेशनशिप्स फिर से डेवलप होंगे। और थोड़ी सी प्लानिंग तो आप लोगों को करनी पड़ेगी कि किस तरह से चलना चाहिए, क्योंकि आप दोनों ही शायद बहुत ईगोइस्टिक हैं। अब ऐसे मुंह सुजा के बैठे रहेंगे दूसरी तरफ मुंह करके तो चल नहीं पाएगा काम। थोड़ा थोड़ा झुकिए, थोड़ा थोड़ा किसी को बीच में बिठा लीजिए भाई, थोड़ी सी सलाह मशवरा कर लीजिए किसी के साथ में, नहीं तो किसी काउंसलर से मिल सकते हैं आप, ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो और आप लोग एक दूसरे को समझ सकें क्या आप एक्चुअली कहना या करना चाहते हैं। एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ी सी प्लानिंग से चलिए, रिलेशनशिप सुधरेगा भी, रिलेशनशिप ग्रो भी करेगा और स्टेबिलिटी भी आएगी। सो दिस इज़ द रीडिंग फ्रॉम टैरो। अब देखते हैं कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है यस नो में जिसका आप आंसर जानना चाहते हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं एंजल से। सो डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। एंड द आंसर इज़ नो। फ़िलहाल के लिए आंसर नो है, जो भी आपने पूछा है, क्योंकि अभी तो सिचुएशन ही ऐसी चल रही है भाई, आंसर तो नो ही आएगा। आप देख लेते हैं एंजल से
कि एंजल्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस वक्त। आंसर तो उन्होंने दे दिया, क्या गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से हमारी इस सिचुएशन में, क्या वो कहना चाहते हैं, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं। तीन कार्ड्स आ गए हैं। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, यू आर रेडी एंड कॉम्प्रोमाइज़ तो आएगा ही भाई, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि आप दोनों ही ईगोइस्टिक हैं और दोनों एक दूसरे का सर फाड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। सो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और एक नया रास्ता पकड़िए। जिस भी तरह से अभी तक आप एक दूसरे से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं उस रास्ते से नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा नया कुछ सोचिए कि किस तरह से आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है, और वो नया रास्ता किसी तीसरे मैच्योर आदमी से बात करके भी हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो सलाह लीजिए किसी ऐसे आदमी के साथ बातचीत कीजिए जो न्यूट्रल हो और जो आप दोनों का शुभचिंतक भी हो। ऐसा ना हो कि आप दोनों में और लड़ाई बढ़वा दे और आपका रिलेशन बिल्कुल ही ख़त्म करवा दे। सो बी कॉन्शियस अबाउट दैट, क्योंकि तीसरे आदमी को लाना बीच में मैं पर्सनल लेवल पर मैं इसे प्रेफर नहीं करती हूँ। आपका रिलेशन है, आप खुद ही देखिए। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि आपके पास ऐसा कोई बंदा है जो मैच्योर भी है, न्यूट्रल भी है और आप दोनों का अच्छा भी चाहता है, तो आप उसकी बात सुन सकते हैं। मैं फिर भी ये नहीं कहूँगी कि आप मानिए, क्योंकि हमेशा अपना दिमाग यूज़ कीजिए। किसी भी तीसरे को अपनी सिचुएशन में फ़ायदा मत उठाने दीजिए। तो हमेशा अपने दिमाग का यूज़ कीजिए, आंखें खोल कर। कभी किसी से बात भी करनी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सलाह सबसे लीजिए, लेकिन कीजिए अपने मन की। तो एक मीडिएटर की, एक काउंसलर की आपको ज़रूरत है। एक नया रास्ता चूज़ कीजिए, एक नया डायरेक्शन लीजिए, ताकि आपकी जो बातचीत की शुरुआत है वो हो सके। और थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एंड देन यू विल बी रेडी टू गो। चीज़ें सुधर जाएंगी, लेकिन तभी सुधरेंगी जब आप थोड़ा झुकेंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और थोड़ा सा नया रास्ता चूज़ कीजिए, थोड़ा सा नया कुछ देखिए। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ abundance. So once you'll do the compromise, you'll choose the new direction, once you are ready to take off, abundance is right here. आपको abundance मिलेगी, खुशियाँ मिलेंगी आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली वापस से बनेगी, आपको जो भी रिलेशनशिप ख़राब हुआ था वो सुधरेगा। सो ये है एंजल्स का गाइडेंस आपके लिए। आपको एक सलाहकार की ज़रूरत है। रिलेशन ख़राब मत कीजिए प्लीज़, ईगो पर कंट्रोल कीजिए, बी रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि रिलेशनशिप मीन्स कॉम्प्रोमाइज़ ओनली। यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन एवरी स्टेप। फिल्म नहीं है, रियलिटी है, रियलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है। सो बी रेडी फॉर दैट, then only you will get the success, you will get the abundance, no doubt in that. You're definitely going to get abundance and reunion. So abhi ke liye it's no, but once you'll be prepared, you'll be ready for compromise and new directions, you'll get the success, you'll get the abundance. All right, so आज की रीडिंग का यहीं समापन करते हैं। और अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। और अगर आपको कुछ पर्सनल पूछना हो, पर्सनल रीडिंग बुक करानी हो, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल बिल्कुल मत कीजिएगा प्लीज़। मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इसके साथ ही कोई भी चीज़ बताना चाहते हो, कहना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon as well, so that you can get the notifications of the new videos. So thank you very much for your kind patience and attention and your blessings too, because मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप उसमें मुझे बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं। So thank you so very much for your blessings. So
मैं किसी के काम आ पाऊँ, किसी को हीलिंग दे पाऊँ, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आप लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं और आपको मैं रास्ता दिखा पाती हूँ, चाहे वो पर्सनल रीडिंग्स के थ्रू हो या वीडियोज़ के थ्रू हो। सो थैंक यू सो वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।